नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। तारानगर रामलीला कमेटी द्वारा सुप्रसिद्ध नवकटैया सकुशल हुई संपन्न। गुरुवार को देर रात भदैनी रामलीला हुई संपन्न। भरत मिलाप और नगर भ्रमण का चला प्रसंग। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का होगा उल्लास पूर्वक आयोजन। और राजनारायण पार्क में आयोजित गांधी शिल्प बाजार में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर की खरीदारी। और अब खबरें विस्तार से। श्री दारानगर रामलीला कमेटी द्वारा सुप्रसिद्ध नवकटैया उल्लासपूर्वक संपन्न हुई। सन 1933 में स्थापित श्री दारानगर रामलीला कमेटी द्वारा संचालित सुप्रसिद्ध नवकटैया गुरुवार की अर्धरात्रि उल्लासपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। नवकटैया का जुलूस परंपरागत तरीके से नीची बाग स्थित नगर महापालिका कटरा से उठकर मैदागिन, दारानगर, डीएवी रोड, लोहटिया, मैदागिन, दारानगर तिराहा, महामृत्युंजय होते हुए गुड़हट्टा तक गया, जहां खरदूषण युद्ध एवं वध तथा सीताहरण लीला का प्रसंग हुआ। जुलूस के आगे ताशा बाजे गाजे के साथ सूपनखा एवं उनके पीछे खर एवं दूषण के पुतले के साथ ही हाथी, घोड़े, ऊंट का झुंड, फिर तलवार भाजती हुई माता काली, माता दुर्गा के विविध चेहरे के कई समूह चल रहे थे। शोभा यात्रा में करीब 51 लाख विमान व स्वांग शामिल थे। साथ ही श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी तमाम झांकियों के साथ ही काली तांडव, ताड़कावध, महिषासुर मर्दिनी के प्रदर्शन की चौकी की लोगों ने खूब सराहना की। संपूर्ण नवकटैया क्षेत्र विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। आकर्षक सजावट, लाख विमान व स्वांग आदि को देखने के लिए रात भर लोगों की क्षेत्र में भारी भीड़ जुटी रही। साथ ही चौक, कोतवाली तथा जैतपुरा थाना क्षेत्र से संबंधित पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात था। इस दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष डॉ राम अवतार पांडे, श्याम किशोर श्रीवास्तव, कुंवर धर्मेंद्र सिंह, रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, रमेश अग्रवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। मैं इस दुष्टा की ऐसी दुर्गति करूंगा कि इसके प्राकट्य में अपना तेजोवंश देने वाले देवगण भी त्राही त्राही कर उठेंगे और इस स्त्री को मारने के उपरांत मैं तुम सबका क्रूरता पूर्वक अंत करूंगा, ताकि भविष्य में कोई महिषासुर के समक्ष आने का दुस्साहस न करे। होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस दुष्ट की ऐसी दुर्गति करूंगी जो सदा सर्वदा के लिए नारी शक्ति की महान गाथा बन जाएगी। मैं इसका जनाब महिषासुर। अपनी जीवा पर अंकुश रख। दारानगर की यह रामलीला वर्ष 1933 से प्रारंभ यानी 90 साल पहले से अनवरत चल रही। आज रामलीला का नवकटैया की लीला है, जिसमें नवकटैया का जुलूस आपके सामने से गुजर रहा है। यह जुलूस इस बात को दर्शाता है मर्यादित आचरण नहीं होगा। जो अमर्यादित आचरण करेगा वो दंडित होगा। जो बल का अनुमान करेगा उसका अनुमान खंडित होगा। और जैसे खरदूषण जो सेना लेकर गया और राम जी के हाथों मारा गया, रावण ने उनके मारने पर यही कहा कि खरदूषण मम सो बलवंता के मारे बिन भगवंता, भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। उस खरदूषण को
मैया की लीला में उसका अंत होगा, उसको उद्धार करेंगे भगवान श्री राम। गुरुवार की देर रात भदैनी रामलीला संपन्न हुई, जिसमें भरत मिलाप व नगर भ्रमण का प्रसंग चला। गुरुवार की देर रात भव्यता और भारी भीड़ के बीच भदैनी रामलीला में भरत मिलाप और नगर भ्रमण का प्रसंग चला। सैकड़ों साल पुरानी काठ की पालकी पर भगवान राम अपने चारों भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमान जी के साथ नगर भ्रमण पर निकले। आधी रात पूरे 80 क्षेत्र में मेला सा लग गया। करीब 2000 किलोग्राम भारी पालकी को 20 लोगों ने उठाया और करीब 20 मिनट तक नगर भ्रमण कराया। जगह जगह पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का अभिनंदन हुआ। पूरा 80 क्षेत्र अयोध्या बन गया। भगवान राम रावण का वध करके लक्ष्मण और सीता के साथ गुरुवार को देर रात लंका से लौटे। यहां पर दौड़ते हुए राम और लक्ष्मण ने भरत, शत्रुघ्न को गले लगाया। इसके बाद शुरू हुआ नगर भ्रमण। करीब 1000 से ज्यादा लोग भगवान की पालकी के साथ साथ चल रहे थे। भगवान राम इस दौरान अपने भक्त और 900 साल तक जीने वाले बाबा देवराहा के आश्रम और तीर्थ पुरोहित पंडित बलराम मिश्र के आवास पर कुछ देर के लिए रुके। परंपरा के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता, हनुमान और उनके गणों समेत सभी भक्तों को लड्डू से मुंह मीठा किया गया। करीब 5 मिनट तक यहां का पड़ाव था। पंडित बलराम मिश्र और श्रवण मिश्र समेत तीर्थ पुरोहित परिवार के कई सदस्यों ने उन्हें पानी पिलाकर पालकी को विदा किया। परंपरा के अनुसार पालकी को यहां पर पिछले 400 सालों से ही रोका जाता रहा है। यहां पर मौजूद भक्तों ने भगवान राम को निहारा और श्रद्धा सुमन भेंट किया। इसके बाद पालकी वापस भदैनी की ओर प्रस्थान कर गई। भदैनी रामलीला के संरक्षक संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने कहा कि इसी नदी को समुद्र और उसके पार रावण की लंका बनाई। पूरे 5 किलोमीटर के एरिया को राम कहानी का ओपन थिएटर बनाया। ये दुनिया का पहला ओपन थिएटर था जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं सदी में शुरू किया था। गोस्वामी जी ने जिस तुलसी घाट पर रहकर रामचरितमानस की रचना की, वहीं से उन्होंने 400 साल पहले भदैनी की रामलीला शुरू कराई थी। मनुष्य का वेश धारण करके भगवान के पुष्पक विमान में विराजमान होते हैं। और किस तरह से मनाया जाता है आप भरत मिलाप, कौन कौन विशिष्ट लोग रहेंगे? देखिए, हमारी जो ये रामलीला है, यह अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी की रामलीला है, जो कई सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। परंपरागत रूप से यहाँ पे हर चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग रावण दहन दशहरा के दिन करते हैं। उसके बाद एकादशी के दिन यहाँ लीला में अवकाश रहता है, क्योंकि उस दिन नाटी इमली की भरत मिलाप होती है। उसके अगले दिन द्वादशी के दिन हम लोग यहाँ पर भरत मिलाप करते आ रहे हैं। पिछले कई 100 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और भदैनी में हमारे आनंद बहादुर सिंह जी के आवास पर प्रभु श्री राम का दरबार सजता है। यहाँ हम लोग भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी और पूरी वानर सेना का विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हनुमान जी संदेश लेकर भरत जी के पास जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि प्रभु आपकी इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई, अब प्रभु आ रहे हैं आपसे मिलने। तो वही राम जी अपनी पूरी सेना के साथ, पूरे दल बल के साथ वहाँ भरत जी से मिलने जाते हैं। यही प्रसंग यहाँ पर। कौन कौन लोग रहेंगे? अभी लीला में मुख्य रूप से महंत प्रोफेसर, हमारे अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र जी, उनके अनुज प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा जी, लीला के मंत्री विश्वनाथ यादव छेदी जी, विजय बहादुर सिंह जी और तमाम जितने गणमान्य लोग हैं, राजेश दीक्षित जी, तमाम लोग इसमें रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह उल्लासपूर्वक आयोजित होगी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास के उपाध्यक्ष मीडिया प्रवक्ता श्रीनाथ सिंह पटेल एवं मंत्री राजेश्वर कुमार पटेल ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती समारोह 31 अक्टूबर मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास वाराणसी में संस्था के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, विशिष्ट अतिथि अनुराग सिंह विधायक चुनार होंगे। वो क्या करने जा रहे हैं? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती समारोह पटेल स्मारक अतिथि निवास में 21 पहला कार्यक्रम जो है 12 बजे यहाँ से जो है बैंड बाजे के साथ सभी पदाधिकारीगण हम लोग मलरहिया जाएंगे जलूस के रूप में। वहाँ जाकर के पटेल जी की जो है आदमकद मूर्ति पर जो है वहाँ माल्यार्पण करेंगे। फिर माल्यार्पण करने के बाद वहाँ से सभी लोग पटेल स्मारक अतिथि निवास में आएंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है 2 बजे से यहाँ शुरू होगा। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री स्वतंत्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री और अनुराग सिंह विधायक चुनार विशिष्ट अतिथि हैं। दोनों के आने के बाद सर्वप्रथम ये स्फटिक जो हमारी पटेल जी की प्रतिमा परिसर में पटेल स्मारक में है वहाँ आकर के माला करेंगे, चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है मंचासीन होकर के दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत संस्था के अध्यक्ष और मंत्री जो है उनको जो है शाल आदि दे करके स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करेंगे और अभिवादन करेंगे और उनके विषय में उनके व्यक्तिगत कृतित्व के बारे में बताएंगे। तत्पश्चात मुख्य यहाँ का जो कार्यक्रम है, जो हमारी प्रतिवर्ष स्मारिका निकलती है, वो स्मारिका निकलेगी जिसमें मुख्य रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखा जाता है। अनेक चीज़ों के अलावा भी इसके अलावा लिखी जाती है। और उसके बाद जो है हमारे मुख्य अतिथि जी सभी जो है अन्य लोग, खिलाड़ी लोग हैं, चाहे किसान लोग हैं, चाहे दाता है, सभी का जो है यह जो है इसमें चिन्ह का स्वागत करेंगे। मुख्य कार्यक्रम में उसके बाद अंतिम जो कार्यक्रम होता है, जो उसके बाद हमारे अध्यक्ष श्री रमेश सिंह जी जो है धन्यवाद प्रकाश करें, अपना अध्यक्षीय भाषण देंगे। 6 बजे का भी सम्मेलन होगा। सम्मेलन के बाद कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। राजनारायण पार्क में आयोजित गांधी शिल्प बाजार में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में चल रहे गांधी शिल्प बाजार में धूम मची है। बड़ी संख्या में खरीदारों की भीड़ पहुंचकर शिल्पियों द्वारा तैयार किए गए घरेलू सामान सहित खाने पीने व अन्य सामानों की खरीदारी कर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। आयोजक नवीन कपूर व अब्दुल्ला ने बताया कि लगभग 150 शिल्पी अलग अलग प्रदेश से आए हैं जो अपने हाथों से बने सामान का प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग मेले में आकर इन सामानों की खरीदारी करें। ये मेला सिर्फ 29 अक्टूबर तक ही चलेगा। लेकिन ये लगाने के ये मेला भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जो 20 तारीख से बेनियाबाग के प्रांगण में चल रहा है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे भीड़ भी आ रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और ये मेला अभी 29 तक संडे तक चलेगा। तो मैं काशी वासियों से यही निवेदन करूँगा कि पूरे भारतवर्ष से हस्तशिल्पी आए हैं। विभिन्न तरह का सामान है, टेराकोटा से लेके जरी दरदोजी का लेके आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बेडशीट, जयपुर की ब्लॉक प्रिंट और तमाम सामान के साथ यहाँ पे बहुत सारे शिल्पी आए हुए हैं। 150 शिल्पी आए हुए हैं। तो मैं काशी वासियों से निवेदन करूँगा, आइए और जो हमारे मोदी जी का सपना है बी वोकल फॉर लोकल, उसको चरितार्थ करें ताकि ये जो हमारे हस्तशिल्पी भाई बहन यहाँ पे आए हैं पूरे देश से, वो भी अपना जाके अच्छे से दिवाली और त्यौहार मना सकें। ये गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के हस्तशिल्पी आए हुए हैं। इसके साथ ही हैंडलूम के उत्पाद भी यहाँ लगे हैं और खादी के उत्पाद भी यहाँ बिक्री के लिए लगे हुए हैं। ये सभी हस्तशिल्पी जो है पूरे भारतवर्ष से यहाँ आए हुए हैं और विभिन्न सजावटी उत्पाद, घरेलू उत्पाद सब लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये मेला 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 29 तारीख को ये समाप्त होगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वाराणसी की अमृत कलश यात्रा का प्रस्थान समारोह आयोजित हुआ।
आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अभियान के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जनपद वाराणसी की अमृत कलश यात्रा का प्रस्थान समारोह का आयोजन जिला प्रधान एवं संस्कृति विभाग द्वारा शहीद उद्यान नगर निगम सिगरा में किया गया। कार्यक्रम में जनपद के सभी विकास खंडों के गांवों, नगर निगम के सभी वार्डों तथा नगर पंचायत गंगापुर से एकत्रित मिट्टी और अक्षत को 10 कलश में एकत्रित कर नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों को समारोह पूर्वक सौंपा गया, जिसे लेकर वे प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वहां से देश की राजधानी दिल्ली जाएंगे, जहां पर देश भर से एकत्र की गई मिट्टी को अमृत वाटिका में रखा जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी, विधायक त्रिभुवन राम, सुनील पटेल, विधान परिषद सदस्य एवं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने शहीद प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर देशभक्ति पर आधारित नृत्य और गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का स्वागत जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने अंगवस्त्रम और पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया। कार्यक्रम का संयोजन प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र डॉ सुभाष चंद्र यादव तथा संचालन आशुतोष पांडे ने किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, पूर्व विधायक मायाशंकर पाठक, सुरेंद्र सिंह, इंजीनियर अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी और अध्यापक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा, एनसीसी, स्काउट गाइड के जवान उपस्थित रहे। समारोह के प्रांजल मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या प्रोग्राम प्रमुख के प्रगंभित प्रसून वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने समस्त भारतवासियों से ये अपील किया कि जो देश के सुरक्षा में हमारे सेना के लोग हैं, जिनके कारण से हम सुरक्षित हैं, जो हमारे जवान देश की सुरक्षा में शहीद हो रहे हैं, उनको नमन करने के लिए सबको ये एहसास हो, इसलिए हर लोगों से एक अपने गांव से मिट्टी जो देश के बॉर्डर पर लगे लोग हैं वहां पर जाएगा, जो हमारे पास शहर के जहाँ पर मिट्टी नहीं है और चावल जाएगा। ये देश का हमारे बॉर्डर चारों तरफ है, उस बॉर्डर पे जो हमारे सेना के लोग वहाँ लगे हुए हैं, ये उनको तिलक लगाया जाएगा और उनके लिए दिल्ली में एक बड़ा बन रहा संग्रहालय, ताकि हर भारतीयों का उसमें योगदान रहे, उनका सहयोग रहे और उनकी मिट्टी देश की स्मृति में लगाई जा रही है। उसी कड़ी में सारे लोग, आम जनता, सरकारी विभाग के लोग, स्कूल कॉलेज के लोग, गांव के लोग निकल करके यह अभियान में सभा कर रहे थे। आज पूरे बनारस के लोग के जो मिट्टी या चावल इकट्ठा किए गए थे, अक्षत, वो जा रहा है दिल्ली के लिए। सारे गांव से विकास खंड भी नीचे गांव तक गया, स्कूल कॉलेज तक गया, सरकारी विभाग तक गया, सबको मिलाकर इकट्ठा हुआ। अब यहाँ जा रहा है दिल्ली। जानते हैं कि अतिथियों मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या प्रोग्राम है? ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से शहीदों को नमन करने का एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें आप सब जानते हैं कि ये ग्राम सभा स्तर से लेकर वार्ड से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक जाने वाला है। यह कलश यात्रा 8 तारीख को शुरू हुआ था, जो शहरों में, वार्डों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हर गांव सभा को टच करते हुए सारा कलश जितना है महानगर जिले का यहाँ एकत्रित किया गया है। यहाँ से कल कुछ कलशों को लेकर के यहाँ से प्रदेश में जाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद फिर सीधे दिल्ली को जाएगा। ये कहाँ जो माटी अक्षत लिया जा रहा है, कहाँ प्रयोग किया जा रहा है? प्रयोग ये तो वहाँ पर जो एक शहीदों का अलग से स्थान बना हुआ है, वहीं इसको ले जाया जाएगा। वहीं बहुत बड़ी 1 लाख की हमको लगता है या उससे अधिक की एक सभा भी होने वाली है दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस टीम ने पैदल गश्त की। शहर के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील इलाकों में फुट पेट्रोलिंग किया गया, जिसमें अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा ने बताया कि प्रतिदिन की भांति गुदौलिया गिरजाघर चौराहा, नई सड़क, बेनियाबाग चौराहा तक गश्त किया गया है। पुलिस आयुक्त के साथ एसीपी दशा समेत अवधेश पांडे, एसीपी ट्रैफिक एवं दशा समेत थाना प्रभारी, लक्सा थाना प्रभारी भी मौजूद रहे।
ये किस तरह का पेट्रोलियम किया गया है? जो आज भीड़भाड़ इलाके में मार्केट में पैदल गश्त कराया गया है। मेरे साथ एसीपी दशाश्वमेध, एसीपी ट्रैफिक और एसओ दशाश्वमेध और लक्षा भी साथ में रहे और ये निरंतर प्रक्रिया है और चलता रहेगा। सर, त्योहार संपन्न हो गया, इस पर क्या संदेश देंगे? त्यौहार मेजर इवेंट्स सकुशल संपन्न हुआ है। कुछ जगह अभी इवेंट्स बाकी है, उसका भी समुचित पुलिस व्यवस्था किया गया है। बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने को लेकर छात्रों का धरना लगातार जारी है। बीएचयू में नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर बैठे छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। धरने के 10वें दिन छात्रों ने पूरे विश्वविद्यालय में घूमकर भिक्षाटन किया। छात्रों ने ऐलान भी किया कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम अपना विरोध दर्ज करेंगे। नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में भिक्षाटन किया। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर, विश्वविद्यालय के प्रमुख चौराहों एवं लंका गेट पर लोगों से भिक्षा मांगी। भिक्षाटन में कुल 271 रुपए प्राप्त हुआ। भिक्षाटन के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से मिलकर पैसे को सौंपने की कोशिश की। रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि रिसर्च करने के एवज में हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए ही हमें मिलते हैं, वो भी समय से नहीं आता है। कम से कम 25,000 रुपए तक तो मिलना ही चाहिए। जब जेआरएफ वालों को 37,000 रुपए देते हैं तो हमारी भी कम से कम मानदेय बढ़ाया जाए। मानक फेलोशिप को बढ़ाते हुए जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट करें। छात्रों के भिक्षाटन कार्यक्रम को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अलर्ट रहा। विश्वविद्यालय कैंपस में प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम प्रमुख चौराहों पर अलर्ट दिखी, तो वहीं लंका गेट पर भी अधिक संख्या में प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग दिखाई दिए। सर, विगत आज हम लोग का 10वां दिन है आंदोलन का। हम लोग लगातार अपनी मांग रख रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, लेकिन बड़ी सोचने की बात यह है कि अभी तक कोई हमसे बात करने भी नहीं आया है कि आपकी क्या दिक्कत है। हाँ, हमारे डीन सर आए थे, 2 बार आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। और आज हम लोगों ने ऐसा किया है कि हम लोग भिक्षाटन करेंगे। VT पे, लंका पे, जहाँ जहाँ संभव होगा हम लोग जा के भीख मांगेंगे कि शोध छात्रों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। कम से कम विश्वविद्यालय प्रशासन इसको देख के कुछ सोचे, उसके अंदर कुछ भाव होगा तो वो लोग कुछ हमारी चीज़ों पे विचार करेंगे। और हम लोग लगातार 10 दिन से यहाँ पे दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉन नेट फेलोशिप हाई को लेकर के। कहाँ पे? सेंट्रल ऑफिस के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे जो मेन गेट है सेंट्रल ऑफिस का। और अभी तक जो है बहुत ही न्यूट्रल बिहेवियर मिला है, हम लोग को देखने को मिला है जो भी ऑफिस के जो भी अधिकारी हैं। और हम लोग अगर इसी तरह रहा तो हम लोग जो है इस जो भी हमारा आंदोलन है अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को सीरियसली उस पर कोई डिस्कशन ना हो, उस पर कोई कमेटी ना बने। हमारी मांगें मुख्य रूप से वही है कि नॉन नेट जो फेलोशिप है जो 2006 से लगातार 8,000 रुपये बनी है, अभी तक लगातार उसमें कोई किसी भी एक रुपये का भी जो है इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट जो है इन्फ्लेशन के बेसिस पे जो 25,000 के अराउंड जो बैठ रहा है आज के टाइम में, जो इक्विवेलेंट टू 8,000 है 2006 के, तो एटलीस्ट उतना अमाउंट जो है नॉन नेट फेलोशिप को भी जो है इंक्रीज़ किया जाए, ताकि हमें भी जो है जो हमारे साथ के जो अलग जेआरएफ और भी जो फेलोशिप मिल रहे हैं उनके मतलब कुछ कंपेरेबल हो, उनके करने मतलब उनके कुछ एक डिसेंट अमाउंट आप जो है फेलोशिप रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा जो गैप हो गया है क्या चीज़, हाँ सबका अलग अलग फेलोशिप है और हम लोग का फेलोशिप एज इट इज़ उतना ही बना हुआ है 8,000 रुपीज़। तो उसमें हम लोग जो है चाहते हैं कि मतलब एक अच्छा, क्योंकि सेम हमें काम वही करना पड़ता है, लैब में दिन रात हम लोग भी वही काम करते हैं, तो एटलीस्ट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फेलोशिप जो है नॉन नेट स्कॉलर्स को भी मिलना चाहिए। जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले काफी संख्या में समाज के लोग काशी आएंगे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा और मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने बताया कि आगामी 29 अक्टूबर को जनजाति सुरक्षा मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले काफी संख्या में जनजाति समाज से जुड़े हुए लोग काशी पधार रहे हैं, जिनका विश्वनाथ धाम में भव्य स्वागत किया जाएगा। विधिवत बाबा का दर्शन पूजन कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य जनजाति समाज को भी यह अद्भुत धाम दिखाना और वो भी अपनी परंपराओं से जुड़ाव महसूस कर सकें, इस उद्देश्य से किया जा रहा है।
जनजातियों का जो कार्यक्रम है वो 29 तारीख को प्रातः 10 बजे ये लोग वाराणसी में आएंगे। उसके बाद में इन लोगों का मंदिर आगमन होगा करीब 12 बजे के आसपास। मंदिर में उनके दर्शन कराना है, उनका सम्मान करना और भोजन कराने की व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों ने उसी सब की व्यवस्थाएँ निर्धारित कर लिए हैं, कार्यक्रम चिन्हित कर लिए। जैसे वो हमारे प्रांगण में आएंगे हम उनको दर्शन कराएंगे, भोजन कराएंगे और उसके बाद सम्मान करके उनको सकुशल विदाई करेंगे। इसका पीछे उद्देश्य है कि जो पूरे देश में जनजातीय समूह हैं, जो वनवासी लोग हैं, वो भी आए और इस धाम की खूबसूरती को देखें, अपने आराध्य से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, जुड़ाव महसूस करें। ये पीछे उसका उद्देश्य है। इसके लिए पूरा जो जनजातीय मंच है और इसके अलावा हमारा मंदिर न्यास कोऑर्डिनेट कर रहा है। कब हो रहा है कार्यक्रम जो हो रहा है? ये कार्यक्रम अत्यंत महत्व का है, जिसको हम वनवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, जिनको आज तक हम लोग जो आधुनिक विकास की किरणों को दिखला नहीं सके। आज भी जो परंपरागत अपना जो कुछ भी औषधि करते होंगे उस पर निर्भर हैं। जो परंपरागत शिक्षा माता पिता जो सिखा देते होंगे, कटाई बुनाई जुताई, उसी में रह गए। लेकिन वो हमारे अभिन्न अंग हैं। भारत के विकास का अर्थ होता है कि संपूर्ण अंगों का विकास होना चाहिए। और दुर्भाग्य से हम लोग उनको जंगलवासी, वनवासी, जनजाति कह कर एक अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। करने जा रही है लोग? ये हम उनको बुलाकर 29 तारीख को, एक तो पहली बार लोग जीवन में पहली बार अपना घर जंगल छोड़कर वो इस महानगर में प्रवेश करेंगे। माँ गंगा के तट पर अपना समय गुजारेंगे और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में ये अपने हाथों से जलाभिषेक करेंगे। बाबा का पूजन कराया जाएगा और सबसे उनका हम सम्मान करेंगे, सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से एक बंधुत्व का भाव, आपस में साथ बैठकर, साथ भोजन कर, साथ कुछ बातें कर हम अपने अपनत्व को उनके साथ, ये आएंगे, ये छत्तीसगढ़ से भी हैं, सोनभद्र से भी हैं और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि साहित्य जो दिया गया है आपको उसमें बताया गया होगा। लेकिन ये उसी एरिया के हैं जिसको हम लोग जनवासी नौगढ़ वगैरह के क्षेत्र में ज़्यादा है। कितने लोग आ रहे हैं? ये 1200 लोग आ रहे हैं। 1200 लोग आ रहे हैं और उनकी सूची बनी हुई है। वो लोग निश्चित रूप से आएंगे और आने का उनको भी आनंद होगा, हम लोग भी उसी आनंद से उनका स्वागत करें। ज्ञान गुण सागर वाहिनी द्वारा विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। काशी ज्ञान गुण सागर वाहिनी राष्ट्रवाद, आध्यात्म एवं संस्कृति को ऊर्जावान करने के लक्ष्य से समाज में कार्यरत है। वाहिनी अपने उद्देश्य के चलते भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और उपक्रमों का आयोजन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वाहिनी का एक मूलभूत उद्देश्य ये भी है कि बच्चों और युवाओं में बजरंगबली एवं उनकी आराधना एवं अनुसरण के लिए प्रेरणा का संचार करे। नई पीढ़ी के अंतर्गत आध्यात्मिक चेतना के विस्तार हेतु भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के संस्कार को आज की युवा पीढ़ी में रोपित करने के लिए ज्ञान गुण सागर वाहिनी सदैव तत्पर है। ये बातें ज्ञान गुण सागर वाहिनी के अध्यक्ष कुश श्रीवास्तव ने व्यक्त की। ज्ञान गुण सागर वाहिनी प्रयागराज और गोरखपुर के पश्चात वाराणसी शहर में प्रतियोगिता को आयोजित करने जा रही है, जिसमें विद्यालयों के छात्र छात्रा प्रतिभाग करेंगे। इस प्रतियोगिता में 9 से 11 सदस्यों की टीम द्वारा प्रस्तुति होगी। इस आयोजन में बाल हनुमान भक्त भी एक श्रृंखला जुड़ी है, जिसमें कोई बालक या बालिका जो 13 वर्ष से कम आयु का है, यदि चालीसा पाठ बिना किसी पुस्तक या सहयोग के करता है तो उसे वाहिनी पुरस्कृत करती है। ज्ञान गुण सागर वाहिनी बच्चों और युवाओं के बीच में बजरंगबली को आधार बना के उनका उत्साहवर्धन, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करती है। प्रयागराज में कार्यक्रम किया समूह गायन प्रतियोगिता, जिसमें 16 विद्यालय आए, गोरखपुर में 14 विद्यालय आए। अब काशी में कल ये आयोजन करने जा रहे हैं, महमूदगंज में निवेदिता गर्ल्स इंटर कॉलेज में। इस आयोजन में सभी बच्चे आके 11 या 9 की संख्या में मंच पे आके अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें बजरंग बाण, हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा का गायन प्रस्तुत करेंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य है कि बच्चों को सनातन राष्ट्रवाद, संस्कृति से जोड़ के रखें। इस दिशा में जितना, क्योंकि
बजरंगबली देखिए हनुमान चालीसा, उसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे तो उनको कंठस्थ करने के लिए, और इस प्रक्रिया में बार बार नाम लेंगे, थोड़ा उनका मनोबल बढ़ेगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा। बजरंगबली से इतना कुछ सीखने को है, तो बच्चे अगर इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे तो सीखना शुरू करेंगे। इससे हम सबका एक भलाई है, भविष्य हमारा बहुत उज्जवल रहेगा। सारे विद्यालय के ही बच्चे रहेंगे? सारे विद्यालय के ही बच्चे हैं। इसके बाद इन लोगों को पुरस्कृत जी, तो इसके बाद यहाँ पे हमने 2 संगीत के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है, जो कि बच्चों के गायन का अपने आधार पे निकालेंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन है। सभी बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे हैं उनको मेडल भी मिलेगा और ट्रॉफीज मिलेगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। तारानगर रामलीला कमेटी द्वारा सुप्रसिद्ध नक्कटैया सकुशल हुई संपन्न। गुरुवार को देर रात भदैनी रामलीला हुई संपन्न। भरत मिलाप और नगर भ्रमण का चला प्रसंग। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का होगा उल्लास पूर्वक आयोजन। और राजनारायण पार्क में आयोजित गांधी शिल्प बाजार में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर की खरीदारी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।